तो आज हम लोग सीखेंगे अरेंजमेंट। ठीक है, अरेंजमेंट का मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। कंसेप्ट है, केस क्या है, व्हेन थिंग्स आर डिस्टिंक्ट रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो एज्यूम कर लें कि लेट वी हैव n distinct objects, राइट। n distinct object मतलब कुछ ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट्स हो सकते हैं, बुक्स हो सकती हैं, राइट, और नंबर्स हो सकते हैं, अल्फाबेट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, n डिस्टिंक्ट का मतलब सब एकदम डिफरेंट डिफरेंट है। क्लियर? इनको हमें अरेंज करना है। ठीक है, तो अरेंज किसी प्लेस पर करना पड़ेगा। सपोज हमारे पास 4 चेयर है और 4 स्टूडेंट है, तो नंबर ऑफ चेयर सेम, स्टूडेंट भी सेम, स्टूडेंट सब अलग अलग है, राइट। अब एक स्टूडेंट के पास 4 चॉइस है, पहले चेयर में बैठ जाए, या दूसरे में बैठ जाए, तीसरे में, चौथे में बैठ जाए। दूसरे के पास फिर 3 चॉइस रहेंगी और थर्ड के पास फिर 2 चॉइस रहेंगी। इस तरह से हमको थॉट प्रोसेस बनाना है और उसको अरेंज करना सीखना है। तो n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड सपोज कर लेते हैं कि n प्लेसेस है। क्या है? n प्लेसेस है। ठीक है, सो n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट और n प्लेसेस है, इनको इसमें अरेंज करना है। क्लियर? कैसा सवाल? 4 ऑब्जेक्ट 4 प्लेसेस, 4 बुक्स 4 प्लेसेस, 4 अल्फाबेट 4 लेटर का वर्ड बनाना है। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। तो परम्यूटेशन का मतलब होता है टोटल पॉसिबिलिटीज, लेकिन कंडीशन क्या है? रिपीटेशन अलाउ नहीं है, यानी एक प्लेस पे कोई दूसरा नहीं आ सकता, राइट। एक बार अरेंज हो गया। तो क्या करना है, हमने ले लिए n प्लेसेस। पहले 3 केसेस का ले लेते हैं, फिर 4 का देखेंगे, फिर n का देख लेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें फर्स्ट केस ले लेते हैं कि n का वैल्यू 3 है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट भी जिसको r प्लेसेस बोलते हैं, तो ऑब्जेक्ट भी r बोलेंगे इसको। ये n प्लेसेस को हम, है ना, या फिर r प्लेसेस कर देते हैं। ठीक है, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट r प्लेसेस, तो r का वैल्यू भी 3 ले लेते हैं। तो 3 ऑब्जेक्ट 3 प्लेसेस, ठीक है, तो 1 2 3। तो पहला जो ऑब्जेक्ट है वो 1 मान लेते हैं, सेकेंड ऑब्जेक्ट O2, थर्ड ऑब्जेक्ट O3, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, एंड दीज आर प्लेसेस 1 2 3। ठीक है, तो हम इनको अरेंज करने जा रहे हैं। तो इनमें से जब आप अरेंज देखोगे ना, टोटल पॉसिबिलिटीज देखनी कितने पॉसिबिलिटीज हैं। यहाँ पर O1 O2 O3 की जगह अपन ABC ले लेना तो ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो ABC है और 3 प्लेसेस है, तो आपको कैसा दिख सकता है? देखिए ABC, A फर्स्ट प्लेस पर, B सेकंड पर, C थर्ड पर, ACB ऐसा भी दिख सकता है, फिर BAC, फिर BCA, है ना, और CBA एंड देन CAB। टोटल काउंट करें तो 6 केसेस आ रहे हैं। कितने केसेस आ रहे हैं? 6 केसेस आ रहे हैं, राइट, यानी कि हाँ। अब अगर हम सोचेंगे कि ABC है हमारे पास और इनको 3 प्लेसेस पे अरेंज करना है, तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्लियर हुआ बात? तो हम क्या करेंगे, इनमें से कोई एक इस प्लेस पे होगा। देखो A है, B है, C है, तो कोई एक इस प्लेस पे होगा। हाउ मेनी वेज? 3 वेज। इस प्लेस को फिल करने के कितने तरीके? 3 वेज। एक कोई चला गया, अब बचे कितने? 2। इस प्लेस को फिल करने के कितने? 2 वेज, और इसको प्लेस करने के 1 वेज। टोटल केसेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, रिजल्ट कितना आ जाएगा? 6। 6 को क्या लिख सकते हैं आप? 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अगर r और n सेम है और आप उसको अरेंज कर रहे हैं, तो डायरेक्टली आंसर क्या होगा? n फैक्टोरियल या r फैक्टोरियल। ठीक है, सपोज हमारे पास n का वैल्यू
3 है और r का वैल्यू 2 ही है, प्लेसेस कम है, ठीक है। सो यहां पर देखो 1 2 प्लेसेस, ऑब्जेक्ट है हमारे पास 1 2 3, है ना। 2 डिजिट का कोई लॉग कोड बनाना है तो इसके लिए पॉसिबिलिटी कितनी 3, इसके लिए पॉसिबिलिटी कितनी 2, आंसर फिर भी यहाँ 6 आ रहा है, राइट। लेकिन यहाँ 3 फैक्टोरियल नहीं होगा, ये क्या होगा 3 फैक्टोरियल नहीं होगा। ये 6 जो होगा वो होगा 3C2। पहले तो आपने हाँ 3 नंबर में से पहले 2 नंबर सेलेक्ट कीजिए उस प्लेस पे जाने वाले हैं। सपोज करो 3 लोग हैं, ठीक है, जिसमें से हमें 2 सेलेक्ट करने हैं, तो 3C2 कर लिया। अब उन दोनों प्लेसेस पर अरेंजमेंट कैसा होगा, सफलिंग 2 फैक्टोरियल्स है, कैसा दिस और दिस, तो ये हो गया 2, दैट इज 3P2। क्या बन गया 3P2। अब यहाँ पर खास बात क्या है, प्लेसेस कम है, लोग ज्यादा हैं, तो हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले, फिर अरेंज करना पड़ेगा, जिसमें P आ जाएगा। P मतलब परम्यूटेशन, मतलब अरेंजमेंट, ठीक है। क्लियर। हम एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमारे पास n का वैल्यू 5 है, ठीक है, और प्लेसेस है हमारे पास 3, यानी कि 5 ऑब्जेक्ट है, 5 लोग हैं और 3 प्लेसेस पर हमें इनको अरेंज करना है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, पहले प्लेस पर 5 चॉइस है, ठीक है, सेकंड प्लेस पर 4, देन 3, क्या हो गया, कितना आ गया, कितना आ गया 60, ठीक है। अब इसको ऐसा भी कर सकते हैं 5C3, कोई 3 नंबर ले लिया आपने, अब उनको शफलिंग कराया, इक्वल प्लेसेस पर इक्वल लोग, 3 लोग हमारे हाथ में आ गए 3। अब इनको 3 प्लेसेस पर अरेंज करने के तरीके कितने होंगे 3 फैक्टोरियल, कितने होंगे 3 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल। इसको अगर सॉल्व करो तो 5C2 होता है 10 और 3 फैक्टोरियल होता है 6, तो 10 into 6 60 आ गया, राइट। तो एक जनरलाइज केसेस करते हैं। नंबर ऑफ वेज टू arrange n distinct objects, ठीक है, at r places। कितना आएगा आंसर, NCR into r factorial, that is equal to NPR। ये हो गया हमारा इसका मेन कंसेप्ट, ठीक है। यहां पर n is greater than r, n is greater than r। अब देखो अगर प्लेसेस इक्वल हो जाएंगे, राइट, तो जितने लोग उतने फैक्टोरियल। सो सेकंड केस में क्या गया कि अगर इक्वल प्लेसेस है, n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा r, तो आंसर क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल या फिर r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल या फिर r फैक्टोरियल। सो n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, n प्लेसेस पर अरेंज करना है, डायरेक्टली n फैक्टोरियल, राइट। n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, r प्लेसेस पर अरेंज करना है, NCR into r फैक्टोरियल या फिर NPR, ठीक है। अरेंजमेंट समझ में आ गया। फिर से समझ लो, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए, प्लेसेस कम या ज्यादा तो नहीं होंगे, ज्यादा होंगे तो भी देखते हैं, राइट ना। तो पहला केस देख लो, फर्स्ट केस जिसमें n का वैल्यू ग्रेटर है और प्लेसेस कम है। ये केस है जिसमें n का वैल्यू सेम है, प्लेसेस भी सेम है, राइट। सो इसका आंसर NPR और इसका आंसर n फैक्टोरियल। प्लेसेस सेम है डायरेक्टली, 5 लोग 5 प्लेसेस पर 5 फैक्टोरियल तरीके से, 6 लोग 6 प्लेसेस पर 6 फैक्टोरियल तरीके से, राइट। 8 लोग 8 फैक्टोरियल तरीके से। अगर हमारे पास 10 लोग हैं और उनको 5 प्लेसेस पर हमें, सपोज करो 10 लोग हमने सपोज करो एक ऐड दिया, और ऐड दिया जिसमें हमने बोला कि हमको 3 लोगों की जरूरत है, ठीक है, लेकिन हमारे पास रिज्यूम कितने आए, मान लो 20 आ गए, तो 20 में से हम क्या करेंगे, 3 पहले सेलेक्ट करेंगे 20C3 और उनको फिर 3 डिफरेंट पोस्ट पर रख देंगे हम 3 फैक्टोरियल से, तो आंसर आएगा 20C3 into 3 फैक्टोरियल। समझ आया, क्लियर होगा, नोट कर लो।
सेकंड केस देखेंगे हम, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट आर प्लेसेस, लेकिन रिपीटेशन क्या है, अलाउड है। रिपीटेशन अलाउड का मतलब क्या हुआ कि एक ही पोस्ट पर एक ही प्लेस पर बहुत सारे लोग आ सकते हैं। जैसे लेटर बॉक्स के अंदर लेटर डालना, एक ही बॉक्स के अंदर बहुत सारे लेटर्स आ सकते हैं, राइट। नंबर्स का रिपीटेशन 111, देखो 1111 रिपीटेशन है ना इसमें, 2222, 3333, इन सब में रिपीटेशन, मतलब एक नंबर जो वहां पर यूज किया जा सकता है वो दोबारा वहां यूज दूसरी जगह पर यूज किया जा सकता है। पहले केस में क्या था, जो नंबर आपने एक बार यूज कर लिया वो पिक्चर से बाहर हो गया, समझा क्या। आपने कहीं देखा होगा कि कहीं गए आप, प्रसाद, हम लोग छोटे थे तो प्रसाद बंटता था, तो कई जगह पर होता था कि एक बार प्रसाद लिया दोबारा नहीं ले सकते, तो नजर में रखते थे, रिपीटेशन नॉट अलाउड, है ना। लेकिन कई जगह पर ऐसे था हम लोग प्रसाद खा के 4-4 बार चले जाते थे, मतलब क्या हुआ, रिपीटेशन अलाउड है, समझा क्या। तो देखिए यहाँ पर हम ले लेते हैं n ऑब्जेक्ट और r प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। दिस इज rth प्लेस, कौन सा प्लेस, rth प्लेस। दिस इज फर्स्ट, सेकंड, ठीक है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। तो पहले हम ऑब्जेक्ट उठाते हैं और एज्यूम कर लेते हैं कि ऑब्वियसली कितने भी n ऑब्जेक्ट हैं, है ना। तो इस प्लेस पर देखो ध्यान से, क्या पॉसिबिलिटी है, इस प्लेस के पास कितनी चॉइस है। जैसे मान लो ए बी सी है, हमारे पास 3 नंबर है, तो इस पर ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी, 3 चॉइस है, राइट। एन लेते हैं तो इसके पास कितनी चॉइस है, एन है। लास्ट केस में हमने देखा कि अगली बार में n-1 केसेस बचेंगे, लेकिन यहाँ पर n-1 नहीं बचेंगे, n-1 नहीं बचेंगे, तो यहाँ पर कितने होंगे, अब रिपीटेशन अलाउड है, यानी फिर से n बचेंगे। सो n इंटू n इंटू n इंटू मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितने टाइम्स, अप टू r टाइम्स, राइट ना। सो रिजल्ट कितना आ जाएगा, n टू द पावर r, रिपीटेशन अलाउड के लिए, ठीक है, n टू द पावर r, नोट कर लो।